उल्लास मनाने का दिन है। सेहानु के वंशज ने अपने ज्येष्ठा पर हाथ जो उठाया है। परीक्षा देते समय क्या कह रहे थे युवराज? हाँ, मैं अपने ज्येष्ठा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा कहकर सबके सामने अपने आप को महान प्रमाणित कर रहे थे। और आज लज्जा नहीं आई अपने विवेक को भूलते हुए? सिद्धार्थ, ये तुमने उचित नहीं किया। जाओ जाके देवदत्त से क्षमा मांगो। क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ, किंतु आप जानते नहीं। कारण कोई भी हो, मुझे नहीं सुनना। तुमने मर्यादा भंग की है। हाँ, मैंने मर्यादा भंग की क्योंकि उन्होंने स्त्री की मर्यादा को भंग किया, उसके सम्मान को निर्दयता से भंग। तो ये मत भूलिए युवराज सिद्धार्थ की जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं वो कोई देवी नहीं, एक तुच्छ गणिका है। वो गणिका एक स्त्री भी है। उसने देवदत्त की सेवा में उपस्थित रहने से मना किया। दिन के उजाले में स्त्री आदि शक्ति का स्वरूप और रात्रि होती पौरुष शक्ति का प्रयोग। ज्येष्ठा ने आज हम सबको लज्जित कर दिया और विवेक मैं नहीं भूला। संस्कारों की होली ज्येष्ठा ने जलाई और बदनाम हुआ मैं। पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मैं आपसे आदेश पत्र की याचना कर सकता हूं। कहो पुत्र। अब ये आदेश दो कि आज के बाद कोई भी स्त्री, चाहे वो गणिका ही क्यों ना, किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। और उसके इनकार करने पर कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसे वही दंड मिलेगा जो एक हत्यारे को दिया जाता है। महाराज, सिद्धार्थ की बात योग्य है। ये स्त्री की भलाई की बात कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, जो तुम चाहोगे वही आदेश होगा। आपका ये आदेश मेरे लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है पिताजी। आज्ञा। परंतु भाई महाराज। मनोज, मुझे खेद है कि सिद्धार्थ ने देवदत्त पर हाथ उठाया, परंतु इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि आनंद भवन जाने के पश्चात उसमें एक आक्रामकता आई है। अखाड़े में वो ऐसे लड़ रहा था जैसे वीर क्षत्रिय लड़ रहा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखने के लिए मैं सदैव आतुर था। बधाई हो देवी। मैंने आज तक सिद्धार्थ को जब भी देखा एक बालक की तरह देखा, परंतु आज पहली बार सिद्धार्थ में एक पुरुष को देख रहा हूं। क्या हुआ? अरे क्या पूछ रही हो, क्या हुआ? यूं कहो युग बदलने का संकेत है। मैं कुछ समझी नहीं। अब ऐसी निर्दयता तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ कोई नहीं कर सकता।
युवराज भी नहीं। ये तो क्या कह रही है? युवराज के कहने पर महाराज ने आदेश निकाला है। अब कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से मना कर सकती है, और यदि उसके मना करने के पश्चात भी उस पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। किंतु युवराज, ये आदेश तो केवल स्त्रियों के लिए है। हम तो गणिकाएं हैं। गणिकाएं भी मना कर सकती हैं। अब इच्छा सिर्फ तुम्हारी हो, किसी और की नहीं। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा,